जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। मेरे साथ हैं भाई कुमार जी श्रीकांत, संपादक सत्यपरक भारत के। कुमार भाई राम राम। तो राम राम, जय सिया राम। तो सर, आज का दिन तो बड़ा हंगामा रहा और हम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा। हम लोग के सारे आकलन, सारे कयास, सारा एनालिसिस, सारा हाँ हमारी सेफोलॉजी है, सारा हमारा विश्लेषण धरा रह गया हाँ, और योया जीत गया। है। योया का ठीक बैठ गया। योया सही बैठ गया। सटीक तो बैठा है, बिल्कुल सटीक। हाँ हाँ, जिंदगी हाँ, में पहली बार योया हमारे का यहाँ कहावत विश्लेषण है, सही हमारे बैठा। यहाँ कहावत है। एक मिनट बाबा जी, माफ कीजिएगा। हमारे यहाँ कहावत है कि हगल में बटेल मरनी हो गई। आप समझ रहे हैं ना? हगत में बटेर मरनी हो गई नोमाची, यानी कि तुक्के में बटेर मार दिया और मुझसे बड़ा कोई तीरंदाज नहीं है। तो योया आप तीरंदाज रहेंगे आने वाले 10-15 सालों तक। नहीं नहीं, देखिए होता है कि वो कहते हैं कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। ये लोग पिछले 15 चुनाव से हर चुनाव भाजपा को हरवाते थे, 15 चुनाव से लगातार हरवाते थे, हर बार गलत सिद्ध होते थे, आज सही हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तो हालांकि फाइनल रिजल्ट आ गए हैं, पर कोमेबोश पिक्चर क्लियर हो चुकी है। एनडीए 300 पहुंचा कि नहीं पहुंचा? एनडीए एनडीए 300 अभी तक नहीं पहुंचा है कितने कमी और है? पहुंचेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि अभी 5 सीटों की कम से कम आसपास, 5 से 7 अच्छा, सीटों की कमी। 294-95 है। हाँ, और तो अब माइनस ही होगा, इससे प्लस नहीं होगा। तो अफवाह, बड़ी खबरें चल रही थी कि शरद पवार ने फोन किया है नीतीश कुमार को और नीतीश को। हाँ, तेलुगु देशम को, हाई हाउ हाउ टीडीपी। पूरा। तो क्या इसके हाँ, बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आप दिल्ली में बैठे हैं, क्या खबर है वहां पे? देखिए, क्योंकि मैं सुबह से बीजेपी ऑफिस हूँ और यहाँ से जो चीजें निकाल कर देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो नेता हैं, स्पोक पर्सन है और इंटरनेशनल मीडिया सारा यहाँ पड़ा हुआ है। और अभी भी मैं एक कोने में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो आज रिजल्ट आया है, यहाँ तक कि विपक्षियों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को, विपक्षियों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी डाउन जाएगी तो इतना डाउन जाएगी और एनडीए डाउन जाएगा तो इतना डाउन जाएगा। और मुझे लगता है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और ऐसे नतीजे जो है सोचने के लिए मजबूर करेंगे। और ये सोचना पड़ेगा, दर हकीकत ये है कि आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई, कारण क्या रहे, क्यों नरेंद्र मोदी ने इतना विकास करने के बावजूद भी आज 240 के ऊपर नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी नहीं जा रही है। अभी भी 32 सीटें 272 के आंकड़े से दूर है। तो 32 सीटों का जो लॉस हुआ है, या फिर कहा जाए, अगर बड़े पैमाने पर कहा जाए तो 52 से 54 सीटों का जो लॉस हुआ है इस बार, उसके पीछे कारण क्या है, क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही है? मुझे लगता है ये मंथन करने का विषय है, हम जैसे लोगों के लिए भी मंथन करने का। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर जो इतने बड़े बड़े मुद्दे थे जिनके ऊपर बीजेपी और हम सब लोग ये मान के चलते थे कि वो बहुत बड़े विषय हैं और उनके कारण मोदी को चुनाव नहीं हराया जा सकता, जैसे सबसे पहले राम मंदिर, उसके बाद और अयोध्या हार गई। मतलब राम मंदिर बना और हाँ हम अयोध्या हार गए। सबसे बड़ी हाँ, बात, इतना देश का आप विकास हुआ, सब कुछ हुआ, इतने बड़े लाभार्थियों की हाँ एक फौज खड़ी है देश में। मोदी ने सचमुच देश के गरीब गुरबा के लिए काम किया, विकास किया, और मोदी यूपी में इस बुरी तरह हार गए कि मोर देन 40 सीट का लॉस, हाँ, 35 सीट का लॉस। इसके पीछे सबसे कारण मोदी ही है। आप समझिए, बुरा ना मानिएगा आप बाबा साहब। मुझे क्या लगता है, आप जिन लोगों का वोट लेते हैं, जिन हिंदुओं को अपने साथ खड़ा करते हो, जो हिंदू आपके साथ खड़े हो जाते हैं, जो आपका काडर है, जो आपका वोटर है, आप 4 साल 300 दिन उनकी सुध नहीं लेते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं केवल 5 दिन।
4 साल 300 दिन भी तो उनकी बात करनी चाहिए। पसमानदा, मेरा अब्बास, मेरा ये पसमानदा ये होगा, मुस्लिम महिलाएं, मतलब आप भाई जिसका वोट लेकर आए उसकी भी तो बात कीजिए। आप अपने इंटरनेशनल ब्रांडिंग क्यों करना चाहते हैं? आप नोबेल प्राइज क्यों लेना चाहते हैं? माय फ्रेंड बराक ओबामा टाइप आप नोबेल प्राइज के लिए जब आप भागेंगे, जब अपनी आप इतनी मार्केटिंग करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू मोदी से खुश नहीं था? आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू हिंदू मोदी से वोट देने के बावजूद भी खुश नहीं था। रामलला वाला अलग सीन है। और हिंदू अगर इतना ही खुश था तो 500 साल क्यों लगे रामलला का मंदिर बनाने में? मोदी ऐसा क्या कर देते कि हिंदू खुश हो जाता? क्या मोदी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए क्या नहीं किया, ये बताइए आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अपन खुश नहीं, हमारे एगो आंख फूट गई ठीक बा, लेकिन सामने वाला के दोनों अखियां फूट जाओ बेहतर बा। तो आप समझिए, आप इस साल हर साल 50 से ज्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाले वो लोग जो मुस्लिम हैं, और उनको पढ़ाई का काम कौन दे रहा है? उनके पढ़ाई में हेल्प कौन कर रहा है? आप जामिया मिलिया इस्लामिया में या हमदर्द विश्वविद्यालय में जाते हैं, और या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जाते हैं और आप कहते हैं कि देश को आजादी मिली तो इस वजह से मिली क्योंकि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसने आजादी का बिगुल फूका। आप ये सोचिए ये क्या सारी चीजें। हिंदुओं को दोयम दर्जे का बना के रखा जाता है और बहुत माफ कीजिएगा, बहुत अलग अलग जगहों पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। आप नुपुर को तो प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। आप नुपुर को कहा लेके आ पाए? नुपुर ने, उस महिला ने इतना कुछ झेला, नवीन जैन ने इतना कुछ झेला। आप ये सोचिए, हाँ साहब माफ कीजिएगा, इन सभी लोगों ने इतना कुछ झेला। हाँ, आपको लगता है कि नुपुर शर्मा चुनावी मुद्दा थी? मतलब नुपुर शर्मा को याद करके, एक मिनट, यूपी का वोटर या हरियाणा का वोटर नुपुर शर्मा को याद करके वोट देता है? मतलब जो वोटर, जिस वोटर को राम मंदिर याद नहीं है वो नुपुर शर्मा याद रखेगा चुनाव वोट देते समय? नहीं। आप एक और चीज मुझे बताइए बाबा जी, जब होम मिनिस्ट्री आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, हाँ, जिस वोटर को मोदी ने घर बनवा दिया, जिस वोटर को मोदी ने घर बनवा दिया, गैस का चूल्हा दे दिया, शौचालय बनवा दिया, उसके घर में पानी पहुंचा दिया, उसके घर में बिजली पहुंचा दिया, उसका जीवन सुधर गया, वो नुपुर शर्मा की वजह से जो है मोदी को वोट नहीं दिया, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि सहारनपुर में तकरीबन 80,000 घर बने, जिसमें से 42,000 के आसपास मुस्लिमों के घर बने, और वहां से मिला क्या आपको? बाबा जी का घंटा। आप ये कहना चाहते हैं बाबा जी का घंटा। आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम का घर नहीं बनवाना चाहिए था मोदी को, क्योंकि वोट नहीं बनवाना चाहिए था, वोट तो नहीं मिला। मोदी को इस हिसाब से तो राम मंदिर भी नहीं बनवाना चाहिए। एक मिनट, मोदी को राम मंदिर बनवा क्या मिला? वोट नहीं मिला, इसका मतलब राम मंदिर नहीं बनवाना चाहिए था। राम मंदिर और मुस्लिम का घर दोनों एक नहीं है महाराज जी, मेरा मानना है। हक करके नहीं, हक करके आपको वोट नहीं देता तो क्या जरूरत था बनवाने की? अरे रुकिए, आप कह रहे हैं 40,000 मुसलमान का घर बनवाया तब वो वोट नहीं दिया, राम मंदिर बनवाया तब वो वोट नहीं दिया, कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं तो देखिए, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर वोट के लिए नहीं बनाया गया था, श्रद्धा के लिए बनाया गया था, श्रद्धा के बस बनाया गया था, भगवान राम को विराजित करने के लिए बनाया गया। ये आप क्यों मानते हैं? 3.5 करोड़ हिंदुस्तानियों का घर बनवाया गया, वो वोट के लिए बनवाया गया, इस देश का विकास करने के लिए बनवाया गया, इस देश का। अच्छा एक मिनट, हिंदू का घर बनवा दे, मुसलमान का घर ना बनवाए? ना बनाए, मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ ना बनवाए, जो देगा नहीं। एक मिनट, अच्छा, माफ कीजिएगा, जिन हिंदुओं का घर बनवाया था, जिन हिंदुओं का घर बनवाया था वो सब वोट दिए? वो सब भी तो नहीं दिए। इसका मतलब इस देश में घर बनाने की राजनीति या घर बनाने का विकास कार्य होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा मानना है, देखिए, हर चीज को भाई, सड़क बनवाया वोट नहीं मिला, जैसे सड़कें नहीं बनवाना चाहिए था कुछ, इसका मतलब इस देश में सिर्फ कांग्रेस वाला नियम रखो, लूटो खाओ, पब्लिक को गरीब बना रहने दो, वोट तो वैसे भी नहीं मिलना है। आप ये देखिए, क्या यह एक नई थ्योरी का प्रतिपादन हो रहा है इस देश में?
नहीं, हाँ, मेरा एक बेसिक चीज, मेरा एक बेसिक मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो राजा अपने मित्रों को पारितोषिक ना दे पाए और अपने शत्रुओं को दंडित ना कर पाए, वो राजा किस काम का, वो राजा किस बात का? कि कौन से मित्र को मुझे किस टाइप बताइए। का पारितोषिक देना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ, बुरा ना मानिए, बुरा ना मानिए, नरेंद्र मोदी ने अपने समर्थकों को या अपने उन लोगों के लिए क्या कुछ किया? पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, एफआईआर उन्हीं के खिलाफ होती है। और जहां मान लीजिए कर्नाटका में ऐसे हजारों लोग जो नरेंद्र मोदी को लेकर राजनीति करते थे, हिंदुत्व को लेकर राजनीति करते थे, सत्ता बदलने के बाद, अरे बंगाल चले जाइए, कर्नाटका छोड़िए, वो जो तो राज्य आपका सरकार। वोट लेकर आप आपका बैग बस्ता लेकर अरे चल रहे थे। भैया, मोदी बस। मोदी हाँ। थाने में एफआईआर लिखाएगा जी? ये राज्य का इशू है, राज्य सरकार का अरे इशू तो आप डिस्कस आपकी कर रहे हैं, क्षेत्रीय मोदी इकाई क्यों कहाँ डाल है? रहे हैं? क्षेत्रीय इकाई कहाँ है? मैं कह रहा हूँ क्षेत्रीय इकाई कहाँ है? क्षेत्रीय इकाई कितने आप लोगों को समर्थन करने के लिए, कानूनी सहयोग देने के लिए इकट्ठा हुई, खड़ी हुई? आप कितने आप जो लोगों को मुद्दा शेल्टर उठा किया, रहे रोटी हैं दिया, पानी दिया? आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो राज्य सरकार का इशू है। अगर दो लोग आपस में मार झगड़ा करते हैं और पुलिस किसके खिलाफ एफआईआर करेगी, किसको छोड़ देगी, यह राज्य सरकार डिसाइड करती है या राज्य की पुलिस डिसाइड करती है। इसमें मोदी क्या करेगा? आप नहीं, देखिए, देखिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मार मिनट, झगड़ा किस लिए हुआ है? रुकिए, मार रुकिए। झगड़ा अलग है, राजनीतिक अरे रंजिश अलग है। हाँ, जब अखिलेश यादव की सरकार होती थी तो पुलिस को स्पष्ट निर्देश होता था कि अहिर मियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना हुई या कोनो रपट दर्ज ना हुई। तो आप यही व्यवस्था पूरे देश में चाहते हैं कि मोदी को लागू करना चाहिए था, और हर भाजपा शासित प्रदेश में, चलिए सब में तो आप नहीं कर सकते हैं, हर भाजपा शासित प्रदेश में कर दें कि कौनो बात होकर एक मियाँ एक अहिर के बंद कर दालुगन। क्या ये नहीं, व्यवस्था आप देश में चाहते नहीं, हैं? नहीं, मैं ये व्यवस्था नहीं चाह रहा था। मैं हाँ, व्यवस्था ये चाह रहा था कि कम से कम जो आपका बैग लेके घूम रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए पूरे दिन चिल्ला रहा है, चहाड़ रहा है, अरे भैया उसकी तो बात सुन लो। मैं एक सीधा यार, सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो समाजवादी बंगाल के पार्टी चुनाव में आज भी समाजवादी घर जल पार्टी गया, ऐसी ही राजनीति आज करती लोग है। मारे गए। नहीं बाबा जी, नहीं तो टीट फॉर टैट होता है ना। बंगाल में जितने लोगों का घर जला, अभी कितने लोगों के खिलाफ हिंसा होगी? मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जीतने के बाद 8 तारीख को शपथ लेंगे, बंगाल की सरकार खत्म कर देंगे, बंगाल पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? और अगर अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगाकर आज चुनाव हुआ होता तो कुछ नहीं बेहतर नहीं, रिजल्ट होता। अरे, हो सकता है ममता बनर्जी से सहयोग लेना पड़े, राष्ट्रपति शासन लगा था, 30 तो सीट लेकर आई है। अगर 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 ममता पलटूराम ममता ये देगी ये सहयोग। अगर पलटूराम और तेलुगु देशम वाला हो, चंद्रबाबू नायडू नायडू अगर तनिको गड़बड़ाया तो तुरंत मोदी जो है, दीदी है दीदी करते हुए तुरंत जो है दीदी के भैया पहुंच बन जाएंगे। जाएंगे। हाँ, वो बातें सब चली गई। लेकिन बाबा जी, तो आगे आप लेकिन मुझे रुकिए, लगता है। मैं रुका, पहले हम सवाल पूछूंगा। राम मंदिर से वोट नहीं मिला तो मथुरा और अयोध्या पे, काशी पे एनर्जी लगाना चाहिए मोदी को कि नहीं लगाना चाहिए? धर्म के काम में तो वोट मत देखिए, धर्म का काम है ये। अरे जाहिल, शत्रु बोध नहीं है ना हिंदुओं में, धर्म के काम शत्रु में बोध वोट नहीं मत है। देखिए, एक मिनट, धर्म के काम में वोट मत देखिए, परंतु देश के विकास कार्य में वोट देखिए। क्यों? उसमें भी मत देखिए। वोट मिले चाहे ना मिले, देश का विकास होना चाहिए। वोट हाँ, मिले चाहे ना तो मिले। मत देखिए। और यूपी में 38 सीटें समाजवादी को दे दीजिए और 32 पे सिमट के रह जाइए। यार, इसी इसी यूपी ने ना 72-74 भी दिया था, इसी यूपी ने ना। अब बात यह है कि नूपुर शर्मा या कौनो मियाँ के जो ना एफआईआर थाने में ना भइल, उन बंद ना भइल, या तो हर हिंदू लकड़ बग्गा बंद हो गया, ये मुद्दे नहीं है। अब बात यह है कि हमारे जैसे, आपके जैसे जो एनालिस्ट है, उनको ये खोजना पड़ेगा कि आखिर भैया इतनी बुरी तरह भाजपा देश में क्यों हारी, पहली बात, और इतना अच्छा काम करने के बाद। पहला, ये तो भाग्य मनाइए कि एनडीए अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए नैतिक है,
जो नैतिकता, भाजपा को ये नैतिक बल है, उसकी यह नैतिक जिम्मेवारी है कि वो देश में सरकार बनाए, क्योंकि वह सबसे बड़ा राजनीतिक दल और सबसे बड़ा गठबंधन है जिसके पास पूर्ण बहुमत है। अब सुनिए, ठीक है, भाजपा तीसरी बार भी सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हम लोग मैं सारा दिन से, आज हम लोग प्रारब्ध के चैनल पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, या लखनऊ में मैं इसी क्रम में हूं। इस बीच मुझे बहुत लोगों ने फोन किया गरियाने के लिए, तो मुझे मेरे पास एक बहुत अच्छा बहाना था। मैं भी कर रहा था लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। मैं भी कॉल कर रहा था पर नंबर स्विच ऑफ था। हरियाणा वाले तो मुझे खोज रहे हैं कि बबवा मिल। आज देखिएगा इस वीडियो के नीचे बहुत लोग गाली देगा। खैर एक बात बताइए, आपकी आवाज म्यूट हो गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी ढूंढ रहा था। अच्छा, मैं भी खोज रहा था, नंबर आपका स्विच ऑफ था, नहीं तो कॉल करके गरियाता नहीं, लेकिन एक लाइव जरूर कर लेता। क्या अब इसमें महत्वपूर्ण जानते हैं क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हार की बातों की समीक्षा की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि एक और थ्योरी चल रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर। जो 30 से 35 सीटें योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि इसे काट देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, इनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है, ये लोग निष्ठुर हैं और ये शिथिल है, ये ऐसे मृतप्राय, ये कुछ काम नहीं कर रहे, केवल नरेंद्र मोदी के जिम्मे है इनको जिताना। तो उन लोगों को क्यों नहीं काटा उनके टिकट? तो योगी के पर कतरने के लिए अगर नरेंद्र मोदी या पार्टी का संगठन इतना महत्वपूर्ण बन जा रहा है कि वो अपनी जीत और हार से कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा है, योगी जिन लोगों का नाम दे रहे हैं कि इनका टिकट काटिए, वो लोग का टिकट नहीं कट रहा है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए ना कि तो क्या अमित शाह पूरी पार्टी को रूल करेंगे। चलिए, यूपी में 35 लोगों का टिकट काटने के लिए बोले थे, योगी नहीं काटे, इसलिए यूपी हार गए। योगी नहीं, अमित शाह ने यूपी में सारी सीटों का डिसीजन लिया है। हरियाणा में कहां 5 सीट हार गए? वहां एंटी इनकम्बेंसी लड़ने के लिए जो लिस्ट आई थी वहां पर किसने किया? राजस्थान में कहां 11 सीट हार गए, 25 सीट हार गए। महाराष्ट्र में वहां कौन सी एंटी इनकम्बेंसी, कौन टिकट वितरण किया था? चलो यहाँ तो योगी एक मिनट, ये चंडू खाने की खबर है कि हमने 35 नाम दिया था, हमारी नहीं सुने, दिल्ली वाले अपनी मर्जी से टिकट बांट दिए। तो दिल्ली वाले अपनी मर्जी से, इसका मतलब यही प्ली तो खट्टर भी लेंगे, यही प्ली राजस्थान में काहे नहीं ली जाएगी? राजस्थान में कौन देख रहा था टिकट कटना? अच्छा एक मिनट, राजस्थान में इतने सालों बाद क्लीन था हमेशा, इस बार कहां 11 सीट हार गए, जबकि अभी 4 महीना पहले जो है वसुंधरा को साइडलाइन कर दिया। वसुंधरा को आप लोगों ने साइडलाइन कर दिया, मतलब बीजेपी वालों ने। और वसुंधरा जो पिछले 15-20 साल से जिसकी पकड़ थी, जिसने बीजेपी, देखिए अब ये है कि आप कितने बड़े समझदार हैं। जब आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ने आपको डेंट किया, तो आपको लोकसभा में वसुंधरा को रखना चाहिए था, कम से कम उसी के हाथ में सारा चुनाव प्रबंधन दे सकते ताकि ठीकरा तो फोड़ पाते। वसुंधरा ने इतना राजस्थान में डेंट किया, 4 से 5 सीट हम लोग सोच रहे थे, संजय दीक्षित के यहाँ भी प्रोग्राम में मैंने बोला 4 से 5 सीट से ज्यादा सोच रहे थे ना। 11 सीटों का डेंट क्यों हुआ? क्योंकि आप मानिए वोटर आपके साथ है, लेकिन जो एक नेता होता है उसके साथ भी 4 लोग खड़े होते हैं ना। वसुंधरा ने आपको ऐसा डेंट किया कि आप 11 सीट का लॉस हो गया। अलग अलग कारण है अलग अलग राज्यों में, और जरूरी नहीं है कि यहाँ 2+2 4 ही हो रहे हैं तो वहां 2+2 4 ही होंगे, वहां 8 भी हो सकता है। हर एक राज्य में जीत और हार के अलग अलग कारण है, उन कारणों को समझना महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वसुंधरा का भीतरघात था? अरे वसुंधरा का भीतरघात था। अब अमेठी में 1.5 लाख में हार गई स्मृति जी, काहे हार गई, क्यों हार गई बताइए? सीधा मतलब है ना, भीतरघात था, पार्टी में कुछ चीजें अच्छी नहीं हुई। उनका टिकट काटने के लिए भी बोले थे जोगी जी, उस 35 में वो भी थी क्या? मैं कह रहा हूं वो हो या ना हो, पार्टी में भीतरघात। रायबरेली में इतना कुछ है, रायबरेली में एक हीर घाट तो एक वीर घाट, देश प्रताप सिंह अलग भाग रहे हैं और वो एक वहां की विधायक है वो अलग भाग रही है।
अच्छा सुनिए सुनिए, अब मनोज अब पांडे को आपने मैनेज नहीं किया। रायबरेली में दो अलग अलग विधायक अलग अलग जगह वोट डलवा रहे हैं, जिसकी विद्रोह की खबरें आपके पास पहले से आ रही हैं, आप कमांड नहीं कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सब कुछ सेंट्रल इकाई करेगी तो राज्य की इकाई क्या करेगी? अच्छा एक मेरा अंतिम सवाल, आप चूंकि भाजपा मुख्यालय में बैठे हैं, वहां क्या चर्चा, चंडू खाने की चर्चा ही चल रही होगी, आप लोगों को कौन कोई योगी जी मोदी जी कान में बताएंगे कि है श्रीकांत ऐसा निशन बात है, ऐसा तो है नहीं। अच्छा ये मोदी जी बताइए, बस 5 मिनट में आने वाले हैं, मैं आपको लंगड़ी बताऊं, मोदी जी मोदी मात्र जी 5 मिनट में आने वाले हैं। मोदी जी की योगी जी नहीं, मोदी मोदी जी। मोदी जी जो हैं, अब तक हाँ उनको क्या नाम, उनको आदत थी 4000 सीसी वाले इंजन वाली गाड़ी चलाने की, एकदम फर्राटे से, जो 3 सेकंड में 110 की स्पीड पकड़ लेती है। अब वो लंगड़ी हाँ सरकार चलाएंगे, लंगड़ी हाँ, सरकार, चलाएंगे। अगली अगली लंगड़ी सरकार कैसे चलेगी 5 साल? चलेगी 5 साल? या आइच के चलेगी, आइच ना समझते हैं ना, लंगड़ी जो एक बगहा मतलब होता है। हाँ 300, एक मिनट, 400 सीट वाली जो सरकार बनती और अब हाँ। 240 वाली, क्या अरे अंतर मैं तो रहेगा कह दोनों में? रहा हूँ, एक पंचायत है तो उसमें बनराकस है। पंचायत का सीजन 3 आया है, आपके दर्शक बेहतर समझेंगे। तो उसमें बनराकस कहता है अलुआ चला लो, अलुआ सरकार चला लो। तो ये अलुआ सरकार चल रही है ना। 303 272 में आप जब कुछ नहीं कर पाए, तो ये 240 है ना, 240 के आसपास है, इसमें अलुआ सरकार चला लीजिए, कर लीजिए। मनमानी भाई कर रहे थे आप सुध नहीं ले रहे थे, जो कल आपके वर्कर्स हैं, जो आपके समर्थन में है। जी। कल्पना कीजिए कि 400 सीट आ जाती, तब जो सरकार चलती या जैसी सरकार चलती, और अब 240 सीट आई है या 295 आई है एनडीए की, तो अब कैसी चलेगी? आपको क्या लगता है? उधार का सिंदूर कितने दिन चलता है? मतलब यहाँ 5 साल नहीं टीडीपी चलेगी? भागेगी अलग। नहीं 5 साल नहीं चलेगी, ऐसा चलेगी? नहीं है, चलेगी। देखिए 1991 के आसपास आप देखिए, पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार चलाई थी, कांग्रेस को 244 सीटें मिली थी, लेकिन 5 साल वो सरकार बहुत बेहतर तरीके से चली थी, कोई दिक्कत नहीं था। उसी तरीके से मुझे लगता है 239 240 सीटें मिलने के बावजूद भी ये 5 साल सरकार चल जाए। नहीं, उसी हनक से चला पाएंगे जैसे पहले चलाते थे? नहीं, वो हनक नहीं रहेगी, वो नहीं, हनक रहेगी नहीं डिसीजन गुरु। मेकिंग, कड़वे कड़े फैसले, जो एकदम 6 महीना में भूचाल लिया दूंगा, वो वाले भूचाल आएंगे अब भी? कोई भूचाल नहीं आएगा, कोई तब फिर भूचाल क्या नहीं फायदा आएगा। हुआ? तब आप तो देख एक समझ के चलना पड़ेगा ना। 125 125 दिन का जो एजेंडा फिक्स था, 125 दिन का एजेंडा जो फिक्स था, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा महाराज, अभी तो एजेंडा बदला जाएगा। अब टीडीपी के हिसाब से 125 दिन का एजेंडा बदला जाएगा, जो सेट किया गया था ना, वो जेडीयू के हिसाब से बदला जाएगा। अब नीतीश मांग रहा है, नीतीश बेहतर बोलचाल कर रहे हैं आजकल, दाव पेच बेहतर लगा रहे हैं। नीतीश आज गए थे मिलने के लिए बिहार के बीजेपी प्रमुख। तो नीतीश ने आप समझिए कि आ, अब नीतीश अलग अलग बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे चंडू खाने की खबर है कि पीएम। मुझे लग रहा है कि कुमार भाई का कनेक्शन कट गया है, क्योंकि कुमार भाई आज वाईफाई पे नहीं थे, हाई 5G वाला जो कनेक्शन होता है दिल्ली वाला, उसी पे बात कर रहे थे और उनका कनेक्शन कट गया है। तो बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी से कुछ बातचीत चल रही है। वैसे नीतीश कुमार, पलटू राम उनका नाम ही है, कब पलट जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। वैसे बहुत दिनों से वो बिहार के लिए जो है स्पेशल पैकेज मांगते थे, हो सकता है मोदी जी दे दें। अब भाई पटाखे तो रखना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है कि भैया इनके पांव में अब चक्की बंध गई है। अब वो वाला जो निर्द्वंद स्वच्छंद उड़ान भरते आए हैं 10 साल से मोदी जी, अब वह स्वतंत्रता, वह स्वच्छंदता, वह निरंकुशता, या वह बेलौस अंदाज में जो सरकार चलाते थे, अब वो सरकार नहीं चलेगी। श्रीकांत भाई से हमारा कनेक्शन कट चुका है, और आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो पे इसी चुनाव की हार जीत की इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।
हरियाणा और पंजाब को लेके मेरा आकलन, और हरियाणा पंजाब को क्यों, पूरे देश को लेके आकलन गलत हुआ है। इस चुनाव ने तो बहुत बड़े-बड़े, बहुत नामी विश्लेषकों को भी पानी पिला दिया, क्योंकि अब भारत की जनता को समझना इतना आसान नहीं है। भारत की जनता को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप वोटर के दिल में क्या है, और जो लोग कहते थे ना कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत की जनता ने एक जवाब दे दिया कि लोकतंत्र जीवित है, जीवंत है, वाइब्रेंट है। और वो लोग जो कहते थे कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, आज जब जीत गए हैं तो एक को आदमी ईवीएम पे दोष नहीं लगा है। आज ईवीएम की इज्जत बच गई। इसी तरह राजनीतिक चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।